उजाला लाइव, खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा के शाही ईदगाह श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद के मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए शाही ईदगाह परिसर के सर्वे को मंजूरी प्रदान कर दी है। कमिश्नर सर्वे को मंजूरी प्रदान की गई है। इसके बाद अब कमिश्नर की नियुक्ति की जाएगी जो कृष्ण जन्मभूमि स्थल का सर्वे करेंगे। दरअसल हिंदू पक्ष ने परिसर के सर्वे कराने की अपील की थी, जिसको मंजूर करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। इसी के साथ कोर्ट ने ईदगाह वक्फ बोर्ड की दलील को भी खारिज कर दिया है। मुस्लिम पक्ष ने इस मामले में याचिका को नॉन मेंटेबल बताते हुए 7 रूल 11 के तहत शाही ईदगाह मस्जिद और यूपी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के वकील ने कोर्ट में आपत्ति दर्ज कराई थी। मुस्लिम पक्षकारों का कहना है कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, इसको खारिज किया जाए। न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन ने संबंधित पक्ष को सुनने के बाद आदेश सुरक्षित कर लिया था। यह याचिका भगवान श्री कृष्ण विराजमान और 7 अन्य लोगों द्वारा अधिवक्ता हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन, प्रभास पांडे और देवकी नंदन के जरिए दायर की गई थी। इसमें दावा किया गया था कि भगवान कृष्ण की जन्मस्थली उस मस्जिद के नीचे मौजूद है और ऐसे कई संकेत हैं जो साबित करते हैं कि वह मस्जिद एक हिंदू मंदिर है। अब 18 दिसंबर को इस मामले पर अगली डेट होगी। देखिए मैं आपको बता देता हूँ पूरा मामला। ये हमारा जो केस है, मैं आपको जिस्ट में बता देता हूँ। हमारा केस ये है कि 13.37 एकड़ जमीन पे भगवान कृष्ण का भव्य मंदिर हुआ करता था। उस भव्य मंदिर को एक बर्बरता आक्रांता औरंगजेब ने 1669-1670 में डिमोलिश कर दिया और ये आदेश दिया कि जितनी बड़ी और छोटी मूर्तियां हैं आगरा में जैनारा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबा दी जाएं कि जब वो नमाज पढ़ने जाएं उस पर कुचलते हुए जाएं। उसके बाद 1815 में राजा पटनीमल जो बनारस के राजा थे, उन्होंने इस 13.37 एकड़ जमीन को ब्रिटिश सरकार से ऑक्शन में खरीदा और वो सारी जमीन राजा पटनीमल के वारिसों ने पंडित मदन मोहन मालवीय को 1944 में इस मंशा से कि वहां पे भव्य मंदिर का निर्माण किया जाए। 1950 में कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट का निर्माण हुआ इस मंशा से कि वहां पे भव्य मंदिर का निर्माण हो और एक फेक संस्था बनाई गई 1958 में जिसका मिलता जुलता नाम था श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ। श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ ने 1964 में एक केस फाइल किया और 12 अक्टूबर 1968 को श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ ने एक समझौता किया और समझौते में ये कहा कि जिस तक शाही ईदगाह मस्जिद जहां तक घुस आई है वो उसने वैलिड जिसे कहते हैं करार दिया और हमने वर्चुअली अपने केस में 12 अक्टूबर 1968 के समझौते को चैलेंज किया और ये कहा है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ को कोई हक नहीं था भगवान की संपत्ति के साथ समझौता करने का और ये इसके ओरिजिनल मालिक भी नहीं है। और इसी क्रम में हमने एप्लीकेशन लगाई कि शाही ईदगाह मस्जिद जहां बनी हुई है उस पूरे जगह का एडवोकेट कमीशन द्वारा 3 मेंबर पैनल द्वारा पुलिस प्रोटेक्शन में और विद वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी का सर्वे कराया जाए। आज हमारी मांग को मानते हुए माननीय न्यायालय ने इन प्रिंसिपल एडवोकेट कमीशन की मांग अलाउ कर दी है। कितने लोग जाएंगे, कितना मेंबर एडवोकेट कमीशन का पैनल होगा, क्या मॉडलिटीज होंगी, ये सारी बातें दोनों पक्षों को सुनने के बाद माननीय न्यायालय 18 दिसंबर को निर्धारित करेंगे। सर इस पर मुस्लिम पक्ष की क्या दलील थी? देखिए ये एसआई सर्वे नहीं है, ये एडवोकेट कमीशन का सर्वे है। जैसे ज्ञान व्यापी के केस में एडवोकेट कमीशन का सर्वे पहले हुआ था, ये वही सर्वे है। मुस्लिम पक्ष की ये दलील थी कि पहले प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और वक्फ एक्ट का आर्गुमेंट उनका डील किया जाए और ये केस 7/11 से बार्ड है, इस चीज़ को पहले देखा जाए। कोर्ट ने उनकी मांग को रिजेक्ट कर दिया। इसमें हमने सुप्रीम कोर्ट के काफ़ी जजमेंट साइड किए थे जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड किया है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि 7/11 की एप्लीकेशन पहले डिसाइड की जाए और इसीलिए उनकी मांग को कोर्ट ने आज रिजेक्ट कर दिया है और हमारी जो एप्लीकेशन थी एडवोकेट कमीशन सर्वे की उसको अलाउ कर दिया। सर इसमें क्या मुस्लिम पक्ष आगे सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है जैसा कि देखिए मैं समय है? देखिए मैं तो क्या ये जो 18 दिसंबर